स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 29 अक्टूबर की 25 अहम खबरें स्पीड न्यूज़ में। उम्रा की ख्वाहिशमंद दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। दूसरी मरतबा उम्रा की अदायगी के लिए कम से कम 15 दिन की गैप की शर्त हो गई ख़त्म। दूसरा उम्रा करने के लिए नहीं करना होगा इंतज़ार। इंतहा पसंद यहूदियों का मस्जिद अक्सा पर फिर धावा। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की, मस्जिद के सहन में लगाए इस्लाम मुखालिफ नारे। बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ी मस्जिद इब्राहिमी पर रेड करने का इसराइली मंसूबा। हयात सारा नामी यहूदी त्यौहार का मस्जिद में किया गया इनेकाद। यहूदियों से त्यौहार मनाने के लिए मांगा गया चंदा। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइल की एक और शर्मंगेज़ हरकत। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से मौसूम कब्रस्तान में 1966 जंग के शहीदों की कब्रों की कर रहा है बेहुरमती। कब्रस्तान की जगह बना रहा है तौराती पार्क। नॉर्थ सीरिया के सूबे हलब के मज़ाफ़ाती इलाके में तुर्क फौजियों ने की शदीद गोलाबारी। हुकूमत शाम का एहतजाज, मुतादिद इलाकों पर तुर्की और अमेरिका का है कंट्रोल। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा में चिल्ड्रन रिक्रिएशन पार्क और सब्जाजार का लैंड यूज बदलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बोली मोदी सरकार। कहा दरख्वास्त गुजार पर लगाएं जुर्माना, केस कर दें खारिज। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने NPR और NRC को लेकर किया बड़ा दावा। कहा मोदी हुकूमत सेंसस की आड़ में कराना चाहती है NPR, अगर ऐसा हुआ तो नहीं बैठेंगे खामोश। बीजेपी हुकूमत वाली हरियाणा रियासत में फिर खुले में नमाज जुमा के मौके पर हिंदुत्ववादियों ने की माहौल खराब करने की कोशिश। नमाज जुमा पढ़ रहे मुसलमानों के खिलाफ फिर लगाए शरंगेज नारे। 30 अफराद को लिया गया हिरासत में। मारूफ इंडियन टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस ने ममता बनर्जी की मौजूदगी में ज्वाइन की तृणमूल कांग्रेस। पार्टी ने कहा हम सब एक साथ मिलकर जमहूरियत का वो दिन जरूर लाएंगे जिसका हम साल 2014 से कर रहे हैं इंतजार। यूपी में इंतखाबी जलसे आम से खिताब में होम मिनिस्टर अमित शाह ने अफवाहों पर लगाया ब्रेक। कहा सिर्फ चेहरा ही नहीं, यूपी का CM फेस भी हैं योगी। यूपी के दौरे पर मौजूद प्रियंका गांधी ने खाद के लिए लाइन में खड़े होने वाले 2 किसानों की मौत पर योगी सरकार पर की जमकर तनकीद। मुतासरा खानदान से की मुलाकात। इख्तिदार में आने पर किसानों का कर्ज माफ करने का किया ऐलान। साल 2019 में कर्नाटक में एक रैली में सब मोदी चोर हैं, सब चोरों के नाम में मोदी क्यों आता है, ऐसा बयान देने पर दर्ज एक केस की सुनवाई के लिए सूरत कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जानिब से इंस्पेक्टर राज खत्म करने के ऐलान के बाद CM चन्नी ने भी किया इसी तरह का वादा। कहा अभी भी है उनके पास टाइम तो करते क्यों नहीं। NCB ऑफिसर समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने लगाए नए इल्जाम। क्रूज रेव पार्टी में दाढ़ी वाले की शनाख्त की उजागर। बताया दाढ़ी वाला शख्स था काशिफ खान, जिससे है समीर वानखेड़े की दोस्ती। काशिफ पर सेक्स रैकेट चलाने का भी इल्जाम। बॉलीवुड एक्टर और कांग्रेस लीडर शत्रुघ्न सिन्हा ने आर्यन खान मामले पर कहा कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। आर्यन खान तो सिर्फ बहाना था, टारगेट किसी और को बनाना था। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का 46 साल की उम्र में हुआ देहांत। फिल्म इंडस्ट्री में छाई गम की लहर। हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में तोड़ा दम। हैदराबाद में बदलेगा मौसम। कल 30 सितंबर की शाम को बारिश की पेश क़यासी। महकमा मौसमियात ने खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के सबब 3 नवंबर तक हैदराबाद में बारिश का जाहिर किया इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर 35 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से तरकारियों की कीमतों में हुआ बेतहाशा इजाफा। आम आदमी को अगले महीने लगेगा महंगाई का एक और बड़ा झटका। पकवान गैस की कीमतों में जल्द हो सकता है करीब 100 रुपए का इजाफा। कीमतों में कितना होगा इजाफा, इसका फैसला करेगी मोदी सरकार। तेलंगाना के हुजूराबाद बाई इलेक्शन में कल 30 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। बनाए गए 306 पोलिंग सेंटर्स। पोलिंग बूथ में फोन ले जाने पर सख्ती से लगाई गई पाबंदी। हुजूराबाद में वोटर्स को रिझाने के लिए की जा रही है नोटों की बारिश। सोशल मीडिया पर बीजेपी के इंतखाबी कमल वाले निशान के साथ कैश वाले लिफाफे का वीडियो वायरल। लैंड रजिस्ट्रेशंस में ट्रांसपेरेंसी के मकसद से शुरू किए गए धरानी पोर्टल का कंप्लीट हुआ 1 साल। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा 10 लाख से जायद हुए कामयाब ट्रांजैक्शंस।
हैदराबाद में नशे वाली चीज़ों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर ने कहा, एलबी नगर में 110 किलोग्राम गांजा किया गया जब्त, 2 गिरफ्तार जबकि 2 अफराद हुए फरार। ड्रग्स के खिलाफ क्रैकडाउन के दरमियान रचाकोंडा पुलिस ने नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए अमृता फाउंडेशन के इश्तिराक से शुरू की मुहिम। नौजवानों को बुरी लत से बचाना है मकसद। रियासत तेलंगाना को ड्रग फ्री स्टेट में तब्दील करने के सीएम केसीआर की हिदायत के बाद अब गांजे की काश्त पर नजर रखने के लिए पुलिस कर रही है ड्रोन का इस्तेमाल। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।